अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है कंप्यूटर साइंस 10th क्लास और आज हम लोग कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज है इसमें प्रोग्राम्स आते हैं पेपर में, तो आपने लाजमी इसको तैयार करना है। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, पहला प्रोग्राम है हमारे पास और इसके दो पार्ट्स हैं, ए और बी। कहते हैं जी, यूज़ लूप्स टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न्स ऑन कंसोल। स्टूडेंट, ये जो लिखा हुआ है ना लूप्स, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये 2 नंबर का भी आता है। अब यहाँ पे 2 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, ए और बी। जो ए पार्ट है इसमें हम लोग स्टार यूज़ कर रहे हैं और जो बी पार्ट है इसमें हम लोग अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं। तो आपने ये लाजमी करना है। तो पहले हम लोग पार्ट 1 करते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इसका सिंटैक्स लिख दिया हुआ है कि हैश इंक्लूड stdio.h और इंटीजर मेन। आगे हम लोग इसमें डाटा यानी कि जो हम लोगों ने डाटा टाइप और दूसरा हमने वेरिएबल वो लिखना है। तो पहले हम लोग ये 2 चीज़ें लिख लें, डाटा टाइप और दूसरा वेरिएबल। स्टूडेंट्स, इसमें मैंने जो डाटा टाइप वो इंटीजर लिखा और आई और जे 2 वेरिएबल हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आएंगे फॉर लूप की तरफ। स्टूडेंट्स, 2 लूप्स लगेंगी हमारे पास, एक होती है आउटर लूप और एक होती है इनर लूप। तो अब हम लोग पहले आउटर लूप लगा रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग एक और लूप लगाएंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग आएंगे फॉर लूप की तरफ। तो चलिए पहले हम लोग लूप बना लें क्योंकि जिसके मुताबिक हम लोगों ने काम करना है। स्टूडेंट्स, ये मैंने लूप लगाई है कि फॉर आई जो इक्वल है जी 1 के और आई लेस देन और इक्वल है 5 के और आई प्लस प्लस, यानी कि आपको पहले भी पता है कि इसके 5 स्टार्स इस्तेमाल होंगे तो इसीलिए हमने 5 तक इसको लिख दिया। इसके बाद अब ये जो हमारी लूप बन गई है, अब हम लोग एक और लूप बना रहे हैं और स्टूडेंट्स इसमें भी आप लोगों ने प्रोग्राम को रन करना है। तो उसके लिए आप लोग याद रखें कि हम लोगों ने ये लाजमी बनानी है, अदरवाइज़ आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। ये जो लूप हमने लगा दी है, इसके बाद अब हम लोग एक और लूप लगा रहे हैं, यानी कि ये जो हमारे पास फॉर लूप लगी हुई है इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एक तो हमारा टाइम बच जाएगा और दूसरा हम लोग आसानी से कर सकेंगे। अब ये हमने बता दिया कि आई की जगह हमारे पास क्या आएगा जी, जहाँ पे आई लिखा हुआ है वहाँ पे जे आ जाएगा। तो पहले हम लोग इसको हम लोग पुट कर दें, आई की जगह जे दूसरा वेरिएबल, और ये जो जे है वो लेस देन और इक्वल है जी वो भी हमने बताना है, और इसी तरह से स्टार्टिंग जे है और इसको हम लोगों ने आई की तरफ लेके चले जाना है कि ये जो हमारे पास है, अगर हम लोग आई की तरफ लेके जाएंगे फिर तो ये पॉइंट्स यानी कि इसमें एरर्स आ जाएंगे, और अगर हम लोग यहाँ पे भी 5 लिख देते हैं तो फिर हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। तो चलिए पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं। उसके बाद अब हम लोग आएंगे प्रिंट एफ़ की तरफ। 2 टाइम हम लोगों ने प्रिंट एफ़ लिखना है। इसमें 2 प्रिंट एफ़ आएंगे। एक प्रिंट एफ़ आना है कि क्या चीज़ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैंने लिखा जी प्रिंट एफ़, और इसके अंदर हम लोगों ने जो स्टार यूज़ करना है, और इसके बाद एक और हम लोग प्रिंट एफ़ लिख रहे हैं जो टू क्रिएट आ न्यू लाइन। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट एफ़ और इसके बाद हमने टू क्रिएट अ न्यू लाइन। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो हमारे पास लूप है, यानी कि एक होता है आउटर और एक होता है इनर। तो पहले हम लोगों ने इनर लूप को क्लोज़ किया और इसके बाद अब हम लोग आउटर लूप को भी क्लोज़ कर रहे हैं। तो ये मैंने आउटर लूप को भी क्लोज़ कर दिया। अब चेक करते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम कि आया कि इसके अंदर कोई एरर है कि नहीं है, क्या ये प्रोग्राम कंपाइल होता है कि नहीं होता। तो चलिए पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप देखें कि प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है और आप देखें कि हमारा आउटपुट आ गया है कि जिसके अंदर हमें नज़र आ गया कि कितने हमारे पास स्टार्स आए हैं और कितनी हम लोगों ने जनरेट करनी थी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रोग्राम जो इसका पार्ट 1 था। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, उसमें भी हम लोगों ने इसी तरह से प्रोग्राम को परफॉर्म करना है। स्टूडेंट्स, जो बी पार्ट है इसमें हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये सेम है कि आपने इसका मेथड बस याद रखना है और आप आसानी से इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रोग्राम की तरफ चलते हैं।
स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये सारा स्ट्रक्चर यही रहेगा। सिर्फ हमने ये करना है कि इसके अंदर जहाँ पे हमारे पास इंटीजर लिखा हुआ है ना आई, तो इस आई की जगह मैं फ़र्ज़ करता हूँ रो, और जो दूसरा हमारे पास है उसको मैं लिख लेता हूँ कॉलम, और साथ में मैंने लगा दिया सेमीकोलन। तो पहले वाला हमारे पास जहाँ पे रो था, उस रो की जगह क्या आ रहा है जी, यानी कि आई, तो हमने यहाँ पे रो ही लिखना है। रो के बाद फिर दोबारा आई और यहाँ पे फिर रो, यानी कि रो लेस देन है जी और इक्वल यानी कि 5 के, और फिर आई की जगह हम लोगों ने रो की तरफ आ जाना है। स्टेप सेम ऐसा ही है। जे की जगह हम लोगों ने कॉलम, और कॉलम के बाद यहाँ पे भी जो जे लेस देन है और इक्वल है कॉलम के, और यहाँ पे अब 5 के नहीं आना, क्योंकि हमने इसको 1 के बाद 2 3 4 5, यानी कि इसके अंदर एक के बाद एक नंबर इंक्रीज़ करना हम लोगों ने। तो लिहाजा यहाँ पे हमने 5 नहीं लिखना, बल्कि कॉलम बराबर होना चाहिए रो के जिस तरह से, तो हमने यहाँ पे रो लिख दिया, और यहाँ पे जे की जगह हम लोग आएंगे कॉलम की तरफ। अब ये सारा स्ट्रक्चर हमारा सेम है। आप देखिएगा कि प्रोग्राम रन करते हैं और स्टूडेंट ये कंपाइल हुआ, और कंपाइल होने के बाद आप देखें कि यहाँ पे ये जो स्टार हैं वो एक के बाद दो हो गए हैं, 3 4 और 5 जो हमने कंडीशन लगाई थी। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिख देंगे तो फिर यानी कि ये जो प्रोग्राम है ये अल्फ़ाबेट्स यानी कि आपको दिखाएगा ABC सब कुछ यानी कि। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे दो प्रोग्राम जो बहुत आसान हैं। कोशिश कीजिएगा कि इसको लाजमी तैयार कीजिएगा ताकि पेपर आपके लिए आसान हो जाए। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सवाल समझ आ गई है। तो स्टूडेंट्स लिहाजा इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।